ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, झल झूलनी एकादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को झल झूलनी एकादशी, झल झूलनी एकादशी या ढोल ग्यारस कहा जाता है। यह एकादशी पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी विख्यात है। यह व्रत विष्णु भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का विशेष पूजन, व्रत और जल यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिलती है, भक्त को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, दरिद्रता, रोग और कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का ढोल में विग्रह रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे ढोल ग्यारस भी कहा जाता है। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम, कौन से देवता की पूजा और किस विधि से यह करनी चाहिए, यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। हे भगवान, विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंता नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान तक फल देने वाली थी। उनके राज करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा प्राण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर
अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्राण प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, यह तो एक तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम दृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले किसी नगर में सूरसेन नामक एक राजा राज करता था, परंतु वह राजा अत्यंत दुष्ट और अधर्मी था। उसका हृदय कठोर और क्रूर था। वह प्रजा पर अत्याचार करता, निष्पाप ब्राह्मणों को दंडित करता, लोगों से जबरन कर वसूलता और धर्म कर्म करने वालों का उपहास उड़ाता। राज्य में मंदिर शून्य हो गए, यज्ञ हवन बंद हो गए और लोग भय से जीने लगे। राजा की पापपूर्ण नीतियों का फल यह हुआ कि आकाश से वर्षा बंद हो गई, धरती बंजर हो गई, नदियां सूख गईं, पशु पक्षी पानी को तरसने लगे, लोग अन्न के अभाव में भूख से तड़पने लगे। तब नगरवासी ब्राह्मणों के पास पहुंचे और बोले, हे आचार्य, हे गुरुदेव, यह सब अत्याचार और अकाल इस दुष्ट राजा के कारण है। हम सबका जीवन नष्ट हो रहा है, कोई उपाय बतलाइए। ब्राह्मणों ने ध्यान करके देवताओं और ऋषियों से मार्ग पूछा, तभी आकाशवाणी हुई, इस संकट से उबारने का एक ही उपाय है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत। यदि प्रजा इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु का स्मरण करेगी तो वर्षा अवश्य होगी और राजा का पाप भी क्षीण हो जाएगा। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तुम सभी प्रजाओं अपने समस्त जनों के साथ में इस एकादशी का व्रत करो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। आचार्य ने समस्त नगरवासियों को बुलाया और कहा, भक्तजनों, अब हमें मिलकर इस पद्मा एकादशी का व्रत करना होगा। भोर में स्नान कर उपवास करना है, भगवान विष्णु का नाम लेना है और दीप जलाकर हरि कीर्तन करना है। लोगों ने निर्धनता और भूख के बावजूद उत्साह से तैयारी की। भोर होते ही गंगा जल से स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया। कोई फल मिला तो उसे ही भगवान को अर्पित किया, कोई पुष्प मिला तो वह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। संध्या समय नगर में भजन कीर्तन हो रहा था। लोग गा रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पद्म नाम भगवान की जय। तभी अचानक आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकी, गर्जना हुई और देखते ही देखते वर्षा की धाराएं गिरने लगीं। धरती पर प्यासे प्राणी आनंद से झूम उठे, सूखी नदियां बहने लगीं, धान के खेतों में हरियाली छा गई, प्रजा का दुख मिट गया। राजा सूरसेन यह सब देखकर अचंभित हुआ। उसने ब्राह्मणों से पूछा, यह वर्षा कैसे हुई? इतने दिनों से धरती प्यास से जल रही थी और आज अचानक अमृत वर्षा। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन,
यह सब एकादशी के व्रत का प्रभाव है। आज प्रजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, इसलिए वर्षा हुई। तुम्हारे पाप से वर्षा रुकी थी और इसी व्रत से पुनः धरती हरी हुई है। राजा को अपने पापों का भान हुआ। वह रो पड़ा और बोला, मैंने अज्ञानवश प्रजा पर अत्याचार किए। आज से मैं धर्म मार्ग पर चलूंगा और हर एकादशी व्रत करूंगा। उस दिन से राजा का हृदय बदल गया। उसने प्रजा को सुख शांति दी और धर्म को पुनः स्थापित किया। ऋषि बोले, हे राजन, पद्मा एकादशी व्रत इतना प्रभावशाली है कि दुष्ट राजा के अत्याचार से पड़ा अकाल भी दूर हो गया और सूखी धरती पर अमृत वर्षा होने लगी। यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है बल्कि जीवन में सुख शांति और धन धान्य भी प्रदान करती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ पद्मा एकादशी का व्रत अवश्य करो। हरि नाम का संकीर्तन करो, इससे तुम्हारे नगर में भी वर्षा होगी। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादों की शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अल्पावृत हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़ों को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा सुख देने वाले हैं। राजन, इस एकादशी की कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।